anybody can come and just play with your heart and leave. No. I मुझे ये समझ में नहीं आता, why would the guy marry you? This is your fault. We do not give him a shut up call. मैं पागल हूँ, मुझे लड़की मुफ्त में मिल रही है, मैं क्यों निकाह करके उसका खर्चा उठाऊँ? You are a feminist, you know, you're like औरतों के हकूक, औरतों के हकूक। यहाँ पे सबसे ज़्यादा औरतों के हकूक मारे जा रहे हैं। It drives me insane। मतलब मैं क्या देख रही हूँ यार? Women are running behind men, so I do not give a shit यार, I do not give a shit। तो इस वजह से अल्लाह का गुस्सा ज़्यादा औरतों पे होगा। And if you are truly in my नसीब, you will come to me। You don't have any self-respect in front of these XY chromosomes। So if you leave haram love, Allah will replace it with halal love। Well, if you find someone else, then he was never yours to begin with। If he's not interested, bye। लड़कों को सर पे ना चढ़ाओ, ला तक़रबुज़ ज़िना, do not go near ज़िना। वहाँ पे हर जगह लड़का लड़की अपने कपल्स बना के बैठे हैं। हर people are not fearing Allah। एक second that you are resisting, it is the heaviest on your scale। Girlfriend बनना is like a गाली। I'm not available for your bullshit anymore। So this video is for anybody who was involved in zina, who is involved in zina, who wants to be involved in zina, or who had been involved in zina and cannot move on. I'm recording this for you. This is for you. First thing that we need to understand as women, as girls, is zina benefits men more than it benefits women in this world. Let's talk about it. How? Why am I saying this? बिकॉज देखें, पहली चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जब हम ज़िना करते हैं तो उसका जो नुकसान है वो मर्दों को भी होता है, औरतों को भी होता है आखिरत में। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट दुनिया, यहाँ पे सबसे पहले औरतों को होता है। अच्छा, ज़िना को लेके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक आपकी अपनी ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, जो मैं बताना चाह रही हूँ, एंड सेकेंड एस्पेक्ट इज़ द इस्लामिक एस्पेक्ट। भाई इस्लाम ने कह दिया वला तक़रबुज़ ज़िना, एंड ऑफ द टॉपिक। मैं पहले ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट वाले एस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, देन आई विल टॉक अबाउट द इस्लामिक एस्पेक्ट। द फर्स्ट पॉइंट, जिना बेनिफिट्स वुमेन मोर देन इट बेनिफिट्स मेन। होता क्या है कि इस्लाम ने औरतों के राइट्स को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है, क्योंकि उसको पता है इस्लाम को कि औरतें होती हैं फ्रैजाइल, राइट? एनीबडी कैन कम एंड जस्ट प्ले विद योर हार्ट एंड लीव। नो, नो, दैट्स नॉट हैपनिंग, राइट? लेकिन जब आप जिना में इन्वॉल्व होते हैं, यू टॉक टू एनी अदर गाय, यू हैव बॉयफ्रेंड्स एंड ऑल दैट, मेन गेट व्हाट दे वांट फॉर फ्री। Absolutely, they get what they want for free। आप उनके साथ घूम रहे हैं, you guys are holding hands, you guys are texting, you guys are on late calls। Of course, why मुझे ये समझ में नहीं आता, why would the guy marry you when you gave him what he already wanted? उसको तो सब मिल गया ना। the guy got everything that he wanted। उसकी अय्याशी है। टिश्यू पेपर कौन बन रहा है? वो लड़की बन रही है। टिश्यू पेपर कौन बन रहा है? वो औरत बन रही है। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आप एक मिनट के लिए आप इस्लाम के पर्सपेक्टिव को हटा दें, आप एक मिनट के लिए बोलें ठीक है भाई मैं इस्लाम के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रही, राइट? एक मिनट के लिए आप इस तरह भी बोलें, देन ऑल्सो यू विल रियलाइज जिना डिस्ट्रॉयज वुमेन। यू विल रियलाइज दैट। तो आप पहली चीज़ तो ये है कि आप ये समझें कि ज़िना जो है वो औरतों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, बिकॉज औरतों के इस्लाम ने हक़ रखे हैं कि इफ़ यू वांट अ गर्ल, यू लाइक हर, यू हैव टू पे हर रेंट, यू हैव टू पे हर बिल्स, यू हैव टू पे उसके बच्चों के बिल्स एज वेल, ठीक है? यू हैव टू गिव हर हक महर, एंड ओनली देन यू कैन गो टुवर्ड्स हर। लेकिन ज़िना जब हमने इतना आम कर दिया तो वो मर्दों के लिए आसान हो गया। अभी आप देखिए ना क्या हालात हो गए। यू गो टू एनी गाय लाइक हु इज़ अराउंड 19, 20, 21, इवन उसको भी जाके बोलेंगे ना कि यू शुड गेट मैरिड एट दिस एज, यू आर इन्वॉल्व इन जिना और समथिंग, एंड ही इज़ गोइंग टू बी लाइक नो, आई एम टू यंग, आई हैव टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और आई डोंट अर्न। एंड इवन इफ इन द केस वेयर द गाय डज अर्न, he will still have 1,000 excuses। He will still have 1,000 excuses। Why? Why? Because women are available। Women are available। This is your fault, this is my fault, this is our fault that we are available। हम अपने आप को unavailable नहीं कर रहे हैं। A guy comes up to us, he's like hello, can we be friends, and we do not say no, we do not give him a shut up call। तो हम अपने आप को available कर रहे हैं, तो he's like मैं पागल हूँ, मुझे लड़की मुफ्त में मिल रही है, मैं क्यों निकाह करके उसका खर्चा उठाऊँ? एंड मेक सेंस, ऑनेस्टली मेक सेंस, बिकॉज जिसको अल्लाह का खौफ नहीं होगा, द पर्सन इज गोना थिंक लाइक दैट। जिसको भी अल्लाह का खौफ नहीं होगा वो इसी तरह सोचेगा, ठीक है? So the first point that girls especially need to understand, obviously I'm a girl too, so the girls watching this and me as well, we need to understand is कि women should make themselves unavailable
बिकॉज इसका फ़ायदा सिर्फ मर्द उठाते हैं, इसका फ़ायदा सिर्फ मर्द उठाते हैं. यू आर अ फेमिनिस्ट, यू नो, यूर लाइक औरतों के हकूक़, औरतों के हकूक़. यहाँ पे सबसे ज़्यादा औरतों के हकूक़ मारे जा रहे हैं. दिस इज़, यू नो, इट मेक्स मी गो क्रेजी, इट ड्राइव्स मी इनसेन कि सबसे ज़्यादा औरतों के जो हकूक़ है वो यहाँ पे मारे जा रहे होते हैं सबसे ज़्यादा इन दिस गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड कल्चर. बट नोबडी सेज एनीथिंग अगेंस्ट इट. दैट्स फाइन, दैट्स एक्सेप्टेबल. आई डोंट गेट इट. हाउ आई वॉन्ट यू टू इमेजिन दिस. लेट्स इमेजिन कि जितनी भी सारी लड़कियां हैं वो अपने आप को अनअवेलेबल कर देती हैं, वो पर्दा करना शुरू कर देती हैं, ठीक है, और जो है वो किसी लड़के से बात नहीं करती. दे डू नॉट एंटरटेन एनी गाय, नो फ्रेंडशिप्स, नो रिलेशनशिप्स. क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ. इफ़ ऑल गर्ल्स कलेक्टिवली मेक देमसेल्व्स अनअवेलेबल, तो ये जो लड़के आज इतना हवाओं में उड़ रहे होते हैं, बहाने कर रहे होते हैं, नहीं आई कॉन्ट गेट मैरिड, ओ नो आई एम टू यंग, मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए, आई विल नॉट मैरी हर, ये जो भी इनके बहाने और नखरे होते हैं, when all the girls will make themselves unavailable and these guys will realize कि अब हमें लड़की मुफ्त में नहीं मिलने वाली, अब नहीं मिलने वाली मुफ्त में. यू नो, दे विल रियलाइज, दे विल गो टू यूनिवर्सिटीज़, दे विल गो टू कॉलेज एंड उनको कोई लड़की नहीं मिलेगी. तालीम हासिल करने आए हो ना, तालीम हासिल करो और जाओ. एंड दैट इज़ व्हेन दे विल रियलाइज दैट इज़ व्हेन रियलिटी विल हिट देम एंड देन दे विल बी फोर्स टू मैरी यू. सो क्या मतलब, मैं क्या देख रही हूँ यार, लड़कियाँ आर रनिंग बिहाइंड मैन एंड देर लाइक मैरी मी. ऑफ कोर्स दिस इज़ वॉट वी सी इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स. लाइक 6 साल 7 साल लड़की को यूज़ किया जाता है, उसके बाद देन शी इज़ रनिंग बिहाइंड द गाय, प्लीज़ मैरी मी, एंड देन वो बस झूठे दिलासा देता है कि हाँ मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. ये देखा जा रहा है, वुमेन आर रनिंग बिहाइंड मैन टू मैरी देम. लेकिन only if women knew their worth and they would cover themselves up and make themselves unavailable, only if they would do that, what will happen? Men will be forced to marry women whatsoever. अभी आपको बहुत बहाने दिख रहे हैं, नहीं अभी नहीं कर सकता, oh my god I cannot marry, I'm so sorry, I'm so young, I don't earn, मेरे parents allow नहीं करे, whatsoever, I do not give a shit यार, I do not give a shit. एक दफ़ा अपने आप को अनअवेलेबल करो, तो यू विल सी ये सारे जो भी लड़के हैं ना जो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, दे आर हैप्पी विद गर्लफ्रेंड्स एंड दे डोंट वांट टू मैरी, औकात पे आ जाएंगे. मैं अपने आप को अकेले अनअवेलेबल कर दूँ, उसका जाहिर सी बात है, उसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि आई विल बी सेव्ड फ्रॉम द हेल फायर, राइट. अगर इफ़ आई डोंट इंडल्ज इन ज़िना एंड आई जस्ट मेक माई सेल्फ अनअवेलेबल, मुझे फ़ायदा होगा, आई विल बी सेव्ड फ्रॉम द हेल फायर. बट आई वॉन्ट कि ये जो लड़के बहुत ज़्यादा हवाओं में नहीं उड़ रहे हैं आजकल, आई वॉन्ट इनको ज़मीन पे लेके आओ. सो आई वॉन्ट द अदर गर्ल्स टू ऑल्सो मेक देमसेल्व्स अनअवेलेबल. दिस इज़ वाई आई एम ट्राइंग कि मैं अपना एक नज़रिया पहुँचा सकूँ ऑडियंस तक. ओके, अनदर थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ कोई भी मेरी बात से अफेंड मत हो, ठीक है. ज़िना जो है ना ये औरतों से फैलता है, ठीक है. अब आई विल टेल यू व्हाई. मर्दों में अल्लाह ताला ने जो है डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा रखी हैं, लेकिन उनके अंदर वो हया का वो अंसर नहीं रखा है, ठीक है. वो ठरकी हैं, वो रहेंगे सारी ज़िंदगी, राइट. बट अल्लाह ताला ने औरतों में जो है हया रखी है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स से कि कोई लड़का जो है वो कहीं बैठा हुआ है, ठीक है, एंड लाइक इफ़ अ गर्ल कम्स अप, शी रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर हग्स द गाय, आउट ऑफ नोवेयर, राइट. आपको क्या लगता है द गाय विल स्टार्ट क्राइंग एंड ओ माय गॉड आई एम हैरेस्ड? No, he will not. He will be like, भाई मेरी तो ईद हो गई. But if we reverse the genders and we see that there is a girl sitting and a guy comes and hugs her, will she cry? She will most probably cry or slap him because लड़कियों में अल्लाह ताला ने हया ज़्यादा रखी है. It is easier. तो मेरा point ये है कि it is easier for women to say no than for men. तो उसके बावजूद भी if women don't say no and they go towards this immorality, उसके बावजूद भी if they go towards the immorality, तो इस वजह से अल्लाह का गुस्सा ज़्यादा औरतों पे होगा, राइट. सो दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एज वुमेन. ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो कि इंटरप्ट हो चुका है बहुत ज़्यादा. आई थिंक देयर इज़ अ हदीस विच सेज whoever leaves something for the sake of Allah, Allah will replace it with something better. तो now I will help all those of you
who are already in a relationship and they have realized कि ये गलत है but उनको बाहर निकलना है. I will help you. अच्छा, first things first, अगर आप किसी के साथ contact में हैं, you're in a relationship or something and let's say कि वो 1 से 6 महीने के दरमियान आपको हो गए हैं, तो in this case I would most definitely say कि इतना time नहीं हुआ है, 1 से 6 महीने के दौरान ही हुआ है. There are people who've known each other for years, so better ये है कि अब आपको आसानी होगी कि आप अभी कट ऑफ कर दें इंस्टेड कि फिर ये सालों तक चले फिर आप कट ऑफ करें तो मसला होगा. What you can do, अगर 1 से 6 महीने हुए हैं ना एंड यू फील लाइक द गाय इज़ इमोशनली अ मेच्योर पर्सन, मैं उसको बोलूँगी कि देखो आई नीड टू प्रैक्टिस माई फेथ, आई नीड टू प्रैक्टिस माई रिलीजन, लेट्स टेक अ ब्रेक एंड इफ़ यू आर ट्रूली इन माई नसीब यू विल कम टू मी, यू मतलब मिल जाओगे मुझे, राइट. तो अगर आपको लगता है वो इमोशनली इतना मेच्योर है कि मैं उससे बात कर सकती हूँ तो डायरेक्टली उससे कम्युनिकेट करें. 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं आपको तो तब भी यही बोलूँगी, इमोशनली अगर मेच्योर है तो उससे कम्युनिकेट करें. बट इफ़ यू फील लाइक द गाय हैज़ अ लॉट ऑफ रेड फ्लैग्स, इमोशनली मेच्योर कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ इसीलिए उसके साथ हैं बिकॉज यू आर अटैच्ड, प्लीज़ कट हिम ऑफ गर्ल, प्लीज़ कट हिम ऑफ. इट्स नॉट इवन अबाउट इस्लाम एट दिस पॉइंट. मतलब 1 मिनट के लिए अगर इस्लाम को साइड पे भी करूँ 1 मिनट के लिए, तो सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो कुछ नहीं है आपके अंदर, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है 1 मिनट के लिए. हालांकि मैं इस्लाम के पर्सपेक्टिव से बात करी हूँ, बट 1 सेकंड के लिए साइड पे करूँ, यू डोंट हैव एनी सेल्फ रिस्पेक्ट, you don't have any self-respect in front of these XY chromosomes. These XY chromosomes, they do not care about you. Why don't you get it? Why don't you get it? Some do. I'm not saying that सारे XY chromosomes there's something wrong with them, but इस तरह के who have girlfriends, of course they don't care. If they do not care about their God, why would they care about you? खैर पॉइंट मेरा सिर्फ ये है कि इमोशनली आप बात करें, अगर वो इमोशनली मेच्योर है तो यू कैन कम्युनिकेट. तो व्हाट यू कैन डू इज टेल हिम कि भाई ठीक है, सेपरेटिंग वेज, अगर जब रिश्ता लेके आना हो तो मेरा ये कॉन्टैक्ट है, आ जाना रिश्ता लेके, पीरियड, ख़त्म, बात ख़त्म. इफ़ यू फील लाइक उसमें रेड फ्लैग्स हैं, वो एनी वे टॉक्सिक है, तो कटा दो, प्लीज़ कटा दो. अगर जिना मना ना भी होता तो भी कटा दो यार, क्या ज़रूरत है ऐसी फालतू के टॉक्सिक लोगों को रखने की. अब क्या होगा कि जब आप ये कर रहे होंगे तो अब आपको मेमोरीज़ भी आएंगी, अब आपको मुश्किल भी लगेगा. तो ये चीज़ जहन में बस हमेशा रखिएगा, whoever leaves something for the sake of Allah, Allah will replace it with something better. So if you leave haram love, Allah will replace it with halal love. And if you feel like कि ठीक है हम separate हो जाएं कुछ टाइम के लिए, let's say for 3 years 4 years, and you're like what if he finds someone else? Well, if he finds someone else then he was never yours to begin with. If he was never yours to begin with, why force a connection? Why force a connection? We can never force a connection or relate. यार यहाँ पे तो सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, यहाँ पे तो सेल्फ रिस्पेक्ट आती है भाई. क्या ज़रूरत है कुछ भी फोर्स करने की किसी के साथ? If he is not interested, bye bye. If you're not interested, on to the next, on to the next. on to the next से मुराद है कि अरेंज मैरिज, तमीज़ से आए, 2-4 सवाल पूछे एंड आप अगर आपको सही लग रहा है, सूटेबल लग रहा है, यू मैरी द गाय. ऑन टू द नेक्स्ट मुराद मेरा ये था कि ये पसंद नहीं आ रहा, उसको कटाओ, दूसरे को देख लो, ये अच्छा है, उसको कटाओ. इन अरेंज मैरिज थिंग्स, नॉट इन डेटिंग. पता चले कोई एक को कटा के दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं है, ठीक है. अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज पीपल जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे बट फॉर वट एवर रीज़न वो ख़त्म हो गया, बट दे हैव नॉट मूव्ड ऑन. अच्छा, ये वैसे इन बाराह रास्त मूव ऑन करने का टॉपिक जिना के टॉपिक से लाइक मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ये बात मुझे भी करना बहुत इंपॉर्टेंट थी बिकॉज आजकल आपको पता है कि क्योंकि बेहयाई बहुत ज़्यादा फैल गई है, एवरी अदर पर्सन इज़ मुबतला इन दिस इश्क का मसला, एवरी अदर पर्सन. तो फिर मूव ऑन के भी इशूज़ होते हैं, लड़कियों में भी होते हैं, लड़कों में भी होते हैं. इफ़ यूर लाइक आई कांट मूव ऑन, देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि वो हदीस तो हम सब ने सुनी है कि 7 किस्म के लोग जो अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, जिसमें एक शख्स जिसने अपनी जवानी अल्लाह के लिए डेडिकेट कर दी, ठीक है अपनी. तो आप अपनी जवानी अल्लाह के लिए जो है सैक्रिफाइस कर दें, मैं आपको ये बोलूँगी, ठीक है. एंड इफ़ यूर लाइक आई कैन नॉट मूव ऑन फ्रॉम द गाय, देखो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ हाउ टू मूव ऑन. द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, प्लीज़ स्टॉप स्टॉकिंग दैम. स्टॉक, देखिए स्टॉक जब तक आप करते रहेंगे ना, आप बढ़ा रहे हैं. इवन इफ एवरीथिंग एंडेड बिटवीन यू एंड हिम, लेट्स से 2 महीने भी हो गए सब कुछ ख़त्म हुए हुए, बट यूर स्टॉकिंग एवरी डे, तो ये ऐसी है जैसे कि ख़त्म नहीं हुआ, कुछ चल रहा है, राइट. एंड वो आपका मूव ऑन का प्रोसेस और उतना डिफिकल्ट बनाता जा रहा है. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ प्लीज़ स्टॉप स्टॉकिंग. एंड सेकेंड इज़ इमीडिएटली बिजी योर सेल्फ. अपने आप को इतना बिजी कर लें आपको टाइम ना मिले, ठीक है. बाकी बीच बीच में यू विल फील हर्ट, यू विल फील ब्रोकन, नॉर्मल है, होने दो,
ठीक है। एंड मैं लड़कियों से कहती हूँ भाई, लड़कियों के लिए मूव ऑन करना वैसे भी आसान है। अब इसके पीछे क्या एक डेप्थ है वो मैं उस पर हो सकता है अलग से वीडियो बनाऊँ। प्लीज़ डोंट गिव मी हेट बिकॉज आई सेड दैट। आई एम नॉट सेइंग गर्ल्स आर प्लेयर्स, आई एम नॉट भाई क्या हो गया। दैट्स द फर्स्ट थिंग, यू स्टॉप स्टॉकिंग। सेकेंडली, you busy yourself. Thirdly, you stop thinking about the person, you stop talking about the person deliberately. And this is going to be hard, but this is going to work like magic. This is going to work like magic when you even stop think. अब खुद से ख्याल आ रहा है वो आप उसको निकाल दें, brush it off, brush it off. You keep brushing it off for like days, weeks, months. यार आप 6 महीने के अंदर फिट फाट ना हो गए ना, नाम बदल देना मेरा। मोस्ट प्रॉबली आप फिटफाट हो जाएंगे। नहीं हुए तो आपने यहाँ पे कहीं डंडी मारी है, या आपने या तो सही से आपने थॉट्स ब्रश ऑफ नहीं किया, आप ले लेके उसके ख्यालात बैठे हुए। दैट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट। एंड यू हैव टू रियलाइज यार ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तकदीर का अकीदा है, कोई शख्स या कोई शख्स भी रिस्क में आता है, यानी पार्टनर। जो रिस्क अल्लाह ने जिसके लिए लिखा हुआ होता है ना, वो उसको मिल के रहेगा, पीरियड। और आपको मिले या ना मिले, दुनिया इज़ अ प्लेस ऑफ सैक्रिफाइसेस, दुनिया इज़ अ प्लेस ऑफ टेस्ट। यहाँ पे इंजॉय करने नहीं आए हैं। टेक दिस थिंग आउट ऑफ योर हेड कि हम यहाँ पे कोई इंजॉय करने आए हैं। हम यहाँ कोई वेकेशंस मनाने नहीं आए हैं दुनिया में। यहाँ पे टेस्ट के लिए आए हैं, तकलीफ़ों के लिए आए हैं। तकलीफ़ें झेलो और जाओ। वाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज जब दुनिया में तकलीफ़ें आती हैं ना तो पीपल गेट डिप्रेस्ड। तकलीफ़ें आ रही भाई, डिप्रेस्ड आपको तब होना चाहिए जब आप एक जगह पे इंजॉय करने जा रहे हैं और फिर तकलीफ़ें आ रही हैं, तो यूर लाइक ये क्या हो गया, मैं तो इंजॉय करने जा रहा था, यहाँ तकलीफ़ें आ रही हैं। बट वाई यू शुड नॉट बी डिप्रेस्ड इज़ बिकॉज यहाँ तकलीफ़ें ही झेलने आए थे और तकलीफ़ें ही आ रही हैं। तो एवरीथिंग इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, एवरीथिंग इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। यहाँ पे तकलीफ़ें आएंगी, फिर इवेंचुअली जहाँ इतने लोग कब्रिस्तान में लेटे हुए अगला नंबर हमारा होगा। ये सब तो एक अलग एस्पेक्ट्स थे कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट है, ईगो है, लड़कों को सर पे ना चढ़ाओ, ये सब एक अलग एस्पेक्ट्स थे। आखिरी एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, वो ये था कि भाई फ़र्ज़ करो यूर डेटिंग समवन, सब कुछ सही भी जा रहा है, एवरीथिंग इज़ गोइंग परफेक्ट। उसके बावजूद इफ़ अल्लाह ताला सेड वला तक़रबुज़ ज़िना, इफ़ अल्लाह सेड वला तक़रबुज़ ज़िना, डू नॉट गो नियर ज़िना, इट मीन्स डू नॉट गो नियर ज़िना, पीरियड। ठीक है, थोड़ा सा इस पे बैठा करें और थोड़ा सा सोचा करें कि यार इसकी सज़ा बड़ी सख्त है, हम नहीं सह सकते। पता है ऑनेस्टली हम नहीं सह सकते, ना मैं सह सकती हूँ ज़िना की सज़ा, ना आप सह सकते, कोई नहीं सह सकता। और अगर आप कहते हैं नहीं मैं सह सकता हूँ या आपको डर नहीं लगता, आई वॉन्ट यू टू गो टू योर किचन, ओपन द स्टोव एंड आई वॉन्ट यू टू पुट योर फिंगर नियर द फायर। ठीक है, अगर इतनी सी भी उंगली के हिस्से पे या इतनी सी भी उंगली के हिस्से पे अगर आपसे जो है आग बर्दाश्त हो रही है ना, तो ठीक है, गो एंड डू ज़िना। अगर इतनी सी भी उंगली के हिस्से पे बर्दाश्त हो रही है। बट सच तो ये है कि हमसे इतनी भी उंगली के हिस्से पे बर्दाश्त नहीं हो रही। सो व्हेन वी विल डाई एंड इन आवर ग्रेव, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको बचाए, मे अल्लाह प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस फ्रॉम द टॉर्मेंट ऑफ ग्रेव। जब इन आवर ग्रेव, जब पूरे जिस्म पे आग होगी तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? ज़िना की जो सज़ा है वो बहुत सख्त सज़ा है, बहुत सख्त अज़ाब है। और इन दिस डे एंड एज, इन दिस इन्वायरमेंट ज़िना बहुत ज़्यादा फैल गया है। मसला यही है, ज़िना बहुत ज़्यादा फैल गया है। वी गो टू यूनिवर्सिटीज़, वी गो टू कॉलेजेस, वहाँ पे हर जगह लड़का लड़की अपने कपल्स बना के बैठे हुए हैं, हर जगह लड़का लड़की अपने कपल्स बना के बैठे हुए हैं। पीपल आर नॉट फियरिंग अल्लाह, पीपल आर नॉट फियरिंग अल्लाह। एक मिनट के लिए सोचो यार, वी कैन डाई एनी टाइम एंड मरने के बाद मुझे नहीं लगता एटलीस्ट कि मैं तो शायद अपने पूरे जिस्म पे इस तरह से आग बर्दाश्त कर सकती हूँ। आई कैन नॉट, एंड आई नो दैट यू कैन नॉट एज़ वेल, यू कैन नॉट एज़ वेल। ठीक है, इसी तरह आई थिंक सो ये मेराज का वाक़या था, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया था कि ही सॉ बरहना मर्द और औरतें एंड उनको आग में जलाया जा रहा था एक साथ। बहुत खौफनाक मंज़र था। ठीक है, तो क्या उनका जुर्म था? ज़िना। व्हाट वाज देयर जुर्म? ज़िना उनका जुर्म था। ठीक है, और बाकी जन्नत के बारे में सोचा करें, अपने आप को जन्नत की लालच अपने दिल में पैदा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आसानी पैदा करेगा। अब लास्टली बस 2 मिनट, मैं थोड़ा सा 2 मिनट और लूँगी टॉकिंग अबाउट कि ज़िना से अपने आप को बचा के कैसे रखें। लेट्स सपोज़ कि ठीक है भाई, आपने रिलेशनशिप था, आपने ख़त्म कर दिया, जो भी था आपने ख़त्म कर दिया, एंड नाउ यू आर लाइक आगे के लिए अपने आप को ज़िना से कैसे बचाएं। एज़ टीनेजर्स, ज़ाहिर सी बात है, अपनी बात करूँ, आई एम करेंटली 16 ईयर्स ओल्ड और मैं कॉलेज में जाती हूँ। ज़ाहिर सी बात है ये सब चीज़ें मुझ पर भी अप्लाई होती हैं।
होती हैं, आप पे भी अप्लाई होती हैं। आई एम गोना गिव यू अ फ्यू टिप्स, और ये बहुत अच्छी टिप्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये टिप्स पे जिसने फॉलो कर लिया ना, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वो ज़िना से बच जाएगा, फॉर श्योर ज़िना से बच जाएगा। नंबर 1 इसके, आपने ना, मुझे पता है लड़कियाँ ख़ासतौर पे फ़ोन लेके ना आपने अकेले रूम में कभी बैठना नहीं है, फ़ोन लेके रूम में नहीं बैठना। इफ़ यू वांट टू यूज़ योर फ़ोन तो दरवाज़ा खोल दें अपने रूम का, या अगर आप ऐसे ही कमरे में कुछ भी काम कर रहे हैं तो फ़ोन वहाँ से हटा दें। अकेला फ़ोन लेके कमरे में नहीं बैठना, नंबर 1 समझ में आ गया। दूसरा, ये थोड़ा सा मुश्किल है बट दिस वर्क्स, फ़ारिग नहीं बैठना, क्योंकि फ़ारिग बैठेंगे ना तो शैतान सबसे पहले आपके अंदर ज़िना, रोमांटिक ख़यालात, वो सबसे पहले यही ख़यालात डालेगा। तो फ़ारिग नहीं बैठना, कीप योरसेल्फ बिज़ी। तीसरा, ऐसे लोगों में और ऐसे फ्रेंड्स में नहीं बैठना जो ज़िना करते हैं। प्लीज़, इस चीज़ को हम बहुत इग्नोर करते हैं कि चलो कोई नहीं, मैं तो नहीं कर रही ना, मैं तो नहीं कर रही ना। यू डू नॉट सिट विद पीपल जो ज़िना करते हैं, बिकॉज इवेंचुअली आपका दिल माइल हो जाएगा, इवेंचुअली आप भी फंस जाएंगे। डू नॉट सिट विद पीपल हु कमिट ज़िना, डू नॉट, आई रिपीट, डू नॉट। अच्छा, ये 3 चीज़ें हो गई। इसके अलावा आई वुड डेफिनेटली से कि प्रैक्टिस इस्लाम इन योर एवरीडे लाइफ। अपनी नमाज़ें, रोज़े जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं जिस तरह से, उसको प्रैक्टिस करते रहो। 5th ये है कि लोअर योर गेज़, वेदर यूर अ गर्ल और यूर अ गाय, स्पेशली गर्ल्स को, क्योंकि मेरा कंटेंट तो लड़कियों के लिए है ना, तो आई एम टॉकिंग फॉर गर्ल्स के लोअर योर गेज़। ठीक है, कोई भी लड़का सामने से गुजरे, लोअर योर गेज़ लड़कियों के लिए वैसे भी मुश्किल नहीं होता, हमें कोई इतना शौक भी नहीं होता देखने का, राइट। इफ़ यू आर लोअरिंग योर गेज़ एंड ऑफ कोर्स यू नॉट लुकिंग एट देम, यू नॉट टॉकिंग टू देम, आपने जब देखा ही नहीं, ठीक है, उसके बाद बस अपने आप को बिजी रखो फैमिली में, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिवेंट ज़िना। अच्छा, एक मसला और है, इफ़ यू गो टू कॉलेज और इफ़ यू गो टू यूनिवर्सिटीज़ एंड यू सी दीज कपल्स अराउंड यू विच यू फॉर श्योर विल। अच्छा, मैं जिस कॉलेज में जाती हूँ वहाँ पे इट्स सेपरेट, मेन एंड वुमेन आर सेपरेट, तो वहाँ पे इस तरह के कपल्स तो हमें नहीं दिखते, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि व्हेन आई विल जॉइन यूनिवर्सिटी वहाँ पे बहुत होता है, मुझे इतना ऑलरेडी पता है। इफ़ यू आर अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड यू सी लाइक कपल्स अराउंड यू अलॉट, प्लीज़, आपको फोमो होगा, ऑफ कोर्स फोमो तो होगा लाजमी, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये सब आपको होगा, शैतान उल्टे सीधे ख्यालात डालेगा। यू जस्ट हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ एंड नो वल्लाही कि एक एक सेकेंड दैट यू आर रेजिस्टिंग, एक एक सेकेंड दैट यू आर रेजिस्टिंग, इट इज़ द हैवीएस्ट ऑन योर स्केल, इट इज़ लिटरली द हैवीएस्ट ऑन योर स्केल। ठीक है, बाकी अल्लाह भी हिम्मत देगा, आपने भी हिम्मत करनी। हदीस में आता है कि जब कोई अल्लाह की तरफ चल के जाता है तो अल्लाह उसकी तरफ दौड़ के आता है। ठीक है, सो आप भी काम करेंगे तो अल्लाह भी हिम्मत देगा, अल्लाह विल नॉट लीव यू अलोन। एंड आई विश टू ऑल ऑफ द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि अल्लाह ताला हम सबको ये ज़िना की लानत और ज़िना के अजाब से बचाए। और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाकई गधे घोड़ों वाला कल्चर है, और लड़कियों को तो ख़ास तौर पर भाई किसी की गर्लफ्रेंड बनना इज़ लाइक अ गाली, इट्स लाइक अ गाली। ठीक है, और अगर आपके आसपास भी आप देखें कि कोई कह रहा है मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, प्लीज़ डू नॉट अप्रिशिएट दोज पीपल, प्लीज़ डू नॉट, इट्स नॉट नॉर्मल, लेट्स नॉट नॉर्मलाइज दैट, we're मुस्लिम्स, लेट्स नॉट नॉर्मलाइज दैट वाज इट फॉर टुडे। और ज़िना ऐसा टॉपिक है कि ये एक वीडियो में तो कवर नहीं हो सकता। ठीक है, सो आई वाज थिंकिंग कि मैं ज़िना पर एक प्रॉपर सीरीज़ बनाऊंगी, बिकॉज इस पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये तो बस एक मेजर वीडियो थी कि यार किस तरह से अपने आप को बचाएं, किस तरह से मूव ऑन करें, थोड़ा अल्लाह के अज़ाब के बारे में भी सोचें कि भाई ये है, क्योंकि ये चीज़ इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गई। और ख़ास तौर पे दिस वाज अ वेकअप कॉल टू वुमेन, दिस वाज अ वेकअप कॉल टू गर्ल्स, टू यंग गर्ल्स, कि एक बार अपने आप को अनअवेलेबल कर दो ना, एक बार अपने आप को अनअवेलेबल कर दो, ये सारे के सारे औकात पे आ जाएंगे, सारे के सारे औकात पे आ जाएंगे। आई नो आई एम यूजिंग हर्श लैंग्वेज, आई शुड नॉट, लेकिन आई एम काइंड मैड। सो कोई एक लड़की भी समझ लेती है ना अपनी वर्थ और अपने आप को अनअवेलेबल कर देती है कि आई एम नॉट अवेलेबल फॉर योर बुलशिट एनी मोर, वमा अलैना इल्लल बलाग।